जय श्री राम। आज आश्विन का एकादशी दिन है। आज मैं आप लोगों को तुलसी के पौधों के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तुलसी जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तुलसी जी पौधा नहीं, जीवन का अंग है। तुलसी जी को नाखूनों से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। शाम के बाद तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो स्त्री तुलसी जी की पूजा करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है। उसके घर सुख शांति व समृद्धि का वास रहता है। घर का आबो हवा हमेशा ठीक रहता है। द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, और सायंकाल के बाद यानी शाम के बाद तुलसी जी लीला करने जाती हैं। तुलसी जी वृक्ष नहीं, साक्षात राधा जी का स्वरूप है। तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए। तुलसी के पौधों का महत्व धर्मशास्त्र में भी बखूबी बताया गया है। तुलसी के पौधों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय हैं। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रसाद बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं होता है। तुलसी की प्रतिदिन का पूजा करना और पौधे में जल अर्पित करना हमारी प्राचीन परंपरा है। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है। कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर की कलह और अशांति दूर हो जाती है। घर परिवार पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्तों के सेवन से भी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है उसका शरीर अनेक चंद्रायन व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है। तुलसी के पत्ते पानी में डालकर स्नान करना तीर्थों में स्नान का पवित्र जैसा होना है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु का भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कार्तिक महीने में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पूजन और उसके पत्तों को तोड़ने के लिए नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तुलसी पूजन के नियम। तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में लगाना चाहिए। आज के दौर में जगह का अभाव होने की वजह से तुलसी का पौधा बालकनी में लगा सकते हैं। रोज़ सुबह स्वच्छ होकर तुलसी के पौधे में जल दें और एवं उनकी परिक्रमा करें। सायंकाल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं, शुभ होता है। भगवान गणेश
माँ दुर्गा और भगवान शिव को तुलसी न चढ़ाएं। आप कभी भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी लगाना सबसे उत्तम होता है। तुलसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पूरी तरह से स्वच्छता हो। तुलसी के पौधों को कांटेदार पौधों के साथ न रखें। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के भी कुछ विशेष नियम हैं। तुलसी की पत्तियों को सदैव सुबह के समय तोड़ना चाहिए। अगर आपको तुलसी का उपयोग करना है तो सुबह के समय ही पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी वासी नहीं होते। बिना ज़रूरत के तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, यह उनका अपमान होता है। तुलसी की पत्तियां तोड़ते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। तुलसी के पौधे को कभी गंदे हाथों से न छुएं। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। बिना ज़रूरत के तुलसी को पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, यह उनका अपमान होता है। रविवार, चंद्र ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी वृक्षे न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी पेड़ न समझें, गाय को पशु समझने की गलती न करें और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल न करें, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात भगवान रूप हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।